दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतने अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी के नहीं बन पाते? तो दोस्तों, ऐसा होता है एक फिनोमिना के तहत, जिसे मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। सो लिसन केयरफुली। लेट्स से कि एक फिश पॉन्ड है, यानी मछली का तालाब है, और उसमें मछलियों का एक झुंड रहता है जिसकी सारी मछलियां एक ही साइज की हैं। जब तक ये सारी मछलियां एक साइज की थी तब तक तो सब सही था, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही थी सभी रिसोर्सेज की, यानी खाना वगैरह खाने की। बट फिर क्या हुआ कि इनमें से एक मछली बस फ्यू डेज बाकी मछलियों से कुछ ज्यादा खाती रही, जिस कारण वो एक मछली बाकियों से आकार में थोड़ी बड़ी हो गई। और उसके बड़े हुए आकार का उसको ये फायदा हुआ कि अब उस एक मछली के पास ये प्रिविलेज हो गई है कि जब भी खाना आता है तो पहले वो खाती है, फिर दूसरों की बारी आती है, क्योंकि वो दूसरों से थोड़ी ज्यादा ताकतवर और विशाल हो चुकी है, जिसका उसको फायदा मिल रहा है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और वो मछली बाकियों से आकार में बड़ी होती चली गई। उसके साइज के कारण उसको दूसरों से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती रही, जिससे उसका पॉन्ड पे राज हो गया और वो बनती बनती तालाब की सबसे बड़ी मछली बन गई। और दोस्तों, अक्सर यही होता है कि तालाब की बड़ी मछली के पास हमेशा तालाब के सभी रिसोर्सेज का पहला लाभ उठाने की पावर होती है, जो कि उसके और ज्यादा बड़े होने का रीजन बनती जाती है। अमीर और अमीर भी इसी फिनोमिना की वजह से बनते हैं। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये तालाब की बड़ी मछली है, इसके साथ पंगा मत लो। उस समय वो लोग इसी बात को रेफर कर रहे होते हैं। जैसे कि मिस्टर सिंह को ही लोग कहते हैं। मिस्टर सिंह अपने एरिया के माने हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लोग उनकी इज्जत करते हैं उनके ओहदे के कारण। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। मिस्टर सिंह एक आम से इंसान थे और एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। कॉलेज में उनका गोल केवल इतना सा था कि वो एक एम्प्लॉय बन जाएं ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। बट कुदरत को कुछ और मंजूर था। मिस्टर सिंह ने देखा कि यार सारा सिस्टम केवल कुछ गिने चुने उद्योगपति ही संभालते हैं और बाकियों को अपने इशारों पर नचाते हैं। बट क्योंकि आम लोगों और इन बड़े उद्योगपतियों के बीच एक बड़ा बैरियर होता है, द बैरियर ऑफ अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, इसलिए आम लोगों के पास हमेशा कम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन कंपैरिजन टू बिग बिजनेसमैन, और इस बैरियर को क्रॉस कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। दैट इज वाई ज्यादातर लोग या तो कोशिश ही नहीं करते, और अगर कोशिश करते हैं तो जल्दी ही क्विट कर देते हैं। बट इन रियलिटी लोगों को केवल एक पुश स्टार्ट की जरूरत होती है, लाइक अ फिश ऑफ पॉन्ड। वंस आपको उस एक मछली की तरह केवल एक बार मौका मिल जाए तो फिर आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बात मिस्टर सिंह को समझ आ गई थी, इसलिए उसने खूब मेहनत करी। उसके दिमाग में केवल एक बात चल रही थी कि बस किसी तरह मैं इस एंट्री बैरियर को क्रॉस कर लूं तो फिर मेरी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक पाएगा। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसे फर्स्ट पुश स्टार्ट मिल गया। उसने फ्यू लैक्स अर्न कर लिए और बस ये काफी था उसके बड़ी मछली बनने के लिए। उसने इन फ्यू लैक्स से ही फिर करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया। उसने पैसों से पैसे कमाए, उनका सही इस्तेमाल करके, यानी उन्हें सही जगह निवेश करके, और वो अमीर से अमीर होता चला गया। उसके पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज खुलती चली गईं। यही वजह है कि आप सुनते हो कि अमीर और अमीर होता चला जाता है। अमीरों के पास पैसों का सही इस्तेमाल करने की समझ होती है, जबकि आम इंसान जब पैसा कमाता है तो वो फालतू चीजों पर उन्हें वेस्ट करने लगता है और गरीब से गरीब होता चला जाता है। सेकंड बिग रीजन अमीरों के अमीर होने का होता है कंपाउंडिंग। केवल पैसा कमाने से ही अमीर अमीर नहीं बनते, बल्कि उस कमाए पैसे को कंपाउंड करके वो ऐसा कर पाते हैं। कंपाउंडिंग हर तरह से अमीरों के लिए काम करती है, क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग काम कैसे करती है इसका पता जल्दी ही चल जाता है, जबकि आम लोग या तो पूरी जिंदगी इससे अनजान रहते हैं या फिर इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो आज में जीना पसंद करते हैं। जबकि कंपाउंडिंग तो हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म चीज है, एक ऐसी प्रोसेस है जो टाइम की डिमांड करती है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं। बट दोस्तों, आज के बाद नहीं, बिकॉज आज मैं आपको कंपाउंडिंग का एक ऐसा फंडा सिखाऊंगा जिसमें आपको केवल कुछ साल मेहनत करनी होगी, फिर आप बाकी की लाइफ मजे से गुजार पाओगे, यानी कि कुछ साल काम और जिंदगी भर आराम। ये फंडा है 8-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। तो आओ हमेशा की तरह एग्जाम्पल्स और स्टोरीज की सहायता से कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक शहर में एक लाला जी रहते थे, जिनका शहर में बहुत नाम था। उन्होंने बेशुमार दौलत कमाई हुई थी और वो चैरिटी भी किया करते थे। लाला जी का केवल एक ही बेटा था, जिसे उन्होंने बहुत नाजों से पाला था। उसकी हर इच्छा उसकी जुबान पर आने से पहले ही पूरी हो जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि आसान माहौल कमजोर औलादें तैयार करता है। कुछ वैसे ही हुआ लाला जी के बेटे के साथ। उसे पैसों की कदर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसने खुद पैसे कभी कमाए ही नहीं थे। उसे रुपयों की कोई वैल्यू नहीं थी। वो खूब खुला खर्चा करता था, स्कूल के दोस्तों पे भी खुले पैसे उड़ाता था। वहीं लाला जी का एक माली था, जिसका भी एक बेटा था, जो कभी कभार लाला जी के घर पर आता था अपने पिता के साथ, और लाला जी की शान शौकत देख के मन ही मन में सोचता था कि एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा। उसके हालात तो कठोर थे, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत थे। लाला जी ने माली के बेटे को भी अपने बेटे के स्कूल में ही एडमिशन दिलाई हुई थी, क्योंकि लाला जी एक अच्छे दिल के इंसान थे और वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई से वंचित न रहें। लाला जी का बेटा और माली का बेटा दोनों अच्छे दोस्त भी थे। वो दोनों साथ ही स्कूल जाते और साथ ही स्कूल से वापस भी आते।
उनकी लाइफ में सब नॉर्मल सा चल रहा था अनटिल दिस डे, जब एक दिन उनके स्कूल में 1 घंटे की एक स्पेशल क्लास हुई। ये क्लास बच्चों में इन्वेस्टमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए थी। ये क्लास स्कूल के सभी बच्चों ने अटेंड करी। लाला जी और माली दोनों के बेटे भी इस क्लास में प्रेजेंट थे। लाला जी के बेटे ने तो खैर क्लास में बताई गई बातों को मजाक में ही लिया। उसके अकॉर्डिंग ये सब बातें मिडिल क्लास लोगों के लिए थी। उसको फाइनेंशियल एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पापा तो ऑलरेडी बहुत अमीर थे, शहर के सबसे अमीर इंसान थे। बट माली के बेटे के मन में ये बात एकदम जैसे छप सी गई थी। उसके हाथ तो जैसे कोई खजाना सा लग गया था। माली का बेटा शुरू से ही अमीर बनना चाहता था, बट कैसे बने उसका उसे कोई नॉलेज नहीं था। बट इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। जो धुंधले से सपने की पिक्चर उसके दिमाग में बनी हुई थी वो अब क्लियर होती सी दिख रही थी। उसने इस बारे में लाला जी के बेटे के साथ भी डिस्कस किया कि उसे इन्वेस्टमेंट का आइडिया बहुत पसंद आया है और कंपाउंडिंग ने उसे बहुत प्रभावित किया है। वो चाहता था कि वो दोनों दोस्त इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें और कंपाउंडिंग का मैजिक देखें। बट लाला जी का बेटा तो डिनायल में था। उसने माली के बेटे की बात को हंसी मजाक में टाल दिया और उसे भी कहा कि इन सब चक्करों में मत पड़, इन्वेस्टमेंट से कोई अमीर नहीं बनता। मेरे पापा की तरह मेहनत करो अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो। जबकि खुद उसे पता नहीं था कि उसके पापा अमीर बने कैसे हैं। खैर, माली के बेटे ने उसकी बातों को इग्नोर किया और इन्वेस्टमेंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का सोचा। सबसे पहले उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया। देन उसने एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया। हाउएवर, वो पुराना समय था इसलिए उसे बहुत परेशानियां हुई एक सिंपल सा डीमैट अकाउंट खुलवाने में, जो कि आज हम चुटकियों में अपने मोबाइल फोन की सहायता से खुलवा लेते हैं। एंड बाय द वे, अगर आप भी चाहते हैं फ्री में एक डीमैट अकाउंट खुलवाना तो डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स के लिंक्स वहां मिल जाएंगे। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद उसने अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उसने इस प्रोसेस में कई सारी मिस्टेक्स करी, कई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करी, बट क्योंकि वो थोड़े से पैसे से इन्वेस्ट कर रहा था इसलिए उसे नामात्र लॉस हुआ और उसने इतने में ही इन्वेस्टिंग के कई सारे लेसन सीख लिए। देन उसने अपने पिता के साथ अपने गोल शेयर किए। पहले तो उसके पिता थोड़ा घबराए क्योंकि उन्होंने भी हमेशा से सुना था कि स्टॉक मार्केट वगैरह जुआ होता है, लोग यहाँ आके पैसे डुबा देते हैं। बट उसके बेटे के समझाने के बाद वो मान गए। उसने अपने बेटे की खुशी देखी और उसे इस बात की भी तसल्ली हुई कि जिस उम्र में बच्चे अक्सर अपना टाइम फालतू चीजों में बर्बाद करते हैं, मेरा बेटा कुछ तो अच्छा कर रहा है। इसलिए उसने अपने बेटे के साथ उसकी पॉकेट मनी बढ़ाने का प्रॉमिस किया। माली के बेटे ने 5,000 रुपए से निवेश करना शुरू किया था और उस वक्त उसकी उम्र केवल 16 साल की थी। दूसरी तरफ लाला जी का बेटा लाला जी के खर्चे ही बढ़ा रहा था। कभी वो नए फोन की डिमांड कर देता तो कभी किसी और गैजेट की, और इन्वेस्टमेंट का ख्याल तो दूर दूर तक उसके मन में नहीं था। बट माली के बेटे ने तो अपना सफर शुरू कर दिया था। वो महीना दर महीना 5,000 रुपए अनुशासन के साथ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता रहता, जिसमें ज्यादातर लार्ज कैप और कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड शामिल होते, जिससे वो 15% के रिटर्न्स लेने में कामयाब हो जाता था। 8 साल उसने लगातार 5,000 रुपए निवेश किए और उसकी उम्र अब तक 24 साल हो चुकी थी। 8 साल बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो उसकी वैल्यू 9,30,000 रुपए हो चुकी थी। माली के बेटे के लिए एक बहुत बड़ा बिन था। बट जब उसने ये बात लाला जी के बेटे के साथ शेयर करी तो उसने यूं मुंह सा बना के कहा कि गुड फॉर यू, बट मेरे तो 1 साल की पॉकेट मनी इससे ज्यादा है। और ये कह के वो अपनी मस्ती में दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा और घूमने के लिए निकल गया। लाला जी का बेटा अभी भी डिनाइल में जिंदगी गुजार रहा था। उसे लगता था कि उसके पापा ने जब इतना पैसा कमा रखा है तो फिर उसे कुछ भी करने की क्या जरूरत है। नई नई गाड़ियां लेना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उन्हें भी ऐश करवाना अपने पैसों से, बस यही उसका काम था। खैर, यूं ही 4 साल और गुजर गए और पहले जहां 10 लाख कमाने में माली के बेटे को 8 साल और कुछ महीने लगे, वहीं अगले 10 लाख रुपए उसने लगभग 4 साल में ही बना लिए और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू अब स्टैंड कर रही थी 20,18,000 रुपए पे। और फिर उससे अगले 10 लाख रुपए उसने 3 साल से भी कम में पूरे कर लिए और उसकी टोटल नेटवर्थ 33,84,000 रुपए हो गई। इसके बाद माली के बेटे ने डिसाइड किया कि वो अब आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा और अपनी नेटवर्थ को यूं ही मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ देगा। वो लाला जी की ही एक कंपनी में काम करता था और वहां से जो उसे सैलरी मिलती थी उसे वो अपने घर की EMI पे करता था और बाकी के एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करता था और बस केवल इमरजेंसी के लिए थोड़े बहुत पैसे सेव कर लेता था। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की चिंता करना उसने छोड़ दी थी क्योंकि जल्दी शुरू करने के कारण उसने उसे पहले ही सॉर्ट कर लिया था। सब नॉर्मल सा चल रहा था। लाला जी का बेटा एज यूजुअल मौज मस्ती में जुटा हुआ था और माली का बेटा रोज सुबह उठ के नौकरी पे जाता था। बट एक न्यूज ने सब बदल के रख दिया। लाला जी का एक हार्ट अटैक के चलते देहांत हो गया, जिसके बाद कहानी सारी उलट हो गई। लाला जी के बेटे को कंपनीज का सारा भार उठाना पड़ा, लेकिन उसने तो कभी काम पे ध्यान दिया ही नहीं था। ऊपर से नई गाड़ियों और लेविश लाइफस्टाइल के चक्कर में बेतहाशा लोन भी ले रखा था, जिसके चलते धीरे धीरे उसका डाउनफॉल स्टार्ट होने लगा। लाला जी का बेटा 30 का हो चुका था, सर पे बेहिसाब कर्जा था, कंपनीज लॉस में चल रही थी और एम्प्लॉइज की सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण उसे अंततः बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी और सब एक झटके में बर्बाद हो गया। लाला जी के बेटे को सड़कों पर आने की नौबत पड़ गई। दूसरी तरफ माली के बेटे की भी जॉब चली गई।
लेकिन क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए सेव करता था, इसलिए उसको सांस लेने का एक वक्त मिल गया और दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए भी उसे समय मिल गया। जल्दी ही उसने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली और उसकी लाइफ इजीली दोबारा स्टेबल हो गई। बट लाला जी का बेटा बहुत परेशान था, वो बर्बाद हो चुका था और दोबारा जिंदगी शुरू करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ना तो उसके पास कोई इमरजेंसी फंड था और ना ही कोई सेविंग्स थी। माली के बेटे ने उसे नौकरी लेने में मदद करी, उसे इन्वेस्टमेंट की अहमियत भी समझ आई। अब तक माली के बेटे का पोर्टफोलियो ऑटो मोड पे बढ़ के 51,47,000 रुपए हो चुका था और ये देख के लाला जी के बेटे के मन में भी इच्छा जागी निवेश करने की। माली के बेटे की सहायता से उसने भी पैसे निवेश करने शुरू कर दिए और 5,000 की बजाय 7,000 महीने के निवेश करने का उसने डिसाइड किया, ये सोच के कि वो माली के बेटे से ज्यादा अमीर हो जाएगा। 20 साल तक उसने ऐसा किया, यानी 7,000 रुपए हर महीने निवेश किए और 15% के रिटर्न्स उसको भी मिले, क्योंकि उसने माली के बेटे के हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो एलोकेट किया हुआ था। 20 साल बाद लाला जी के बेटे के पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो चुकी थी। ये देख के वो बहुत खुश हुआ और माली के बेटे को दिखाया कि देखो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए हो गई है। इस पे माली के बेटे ने उसे कांग्रेचुलेट किया। फिर लाला जी के बेटे ने उससे पूछा कि तुम्हारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हुई है, तो माली के बेटे ने कहा कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हुई है 8 करोड़ 42 लाख रुपए। ये सुन के लाला जी का बेटा शॉकिंग स्टेट में चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उसे तो लग रहा था कि उसका पोर्टफोलियो माली के बेटे से बड़ा होगा, पर ये तो उससे 8 गुना कम था। देन उसने माली के बेटे से पूछा कि यार तुमने तो पिछले 23 सालों से एक भी पैसा निवेश नहीं किया है, फिर तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा कैसे हो गया है? तो माली के बेटे ने कहा कि यही है कंपाउंडिंग का रियल मैजिक और अर्ली स्टार्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट। एंड यही है दोस्तों 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। एंड हेंस दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो से 2 चीजें सीखी। फर्स्टली फिश वाले एग्जांपल से हमने सीखा कि क्यों अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब होते जाते हैं। लाला जी और माली के बेटे से सीखा 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।